Hello, children. Today we are studying class 3rd SST chapter Our Occupations. Our occupations means हमारे व्यवसाय. Occupation का मतलब होता है वो काम जिससे हम कुछ कमा सके. तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. द बेसिक नीड ऑफ अ मैन आर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. जो हमारी बेसिक नीड है यानी हमारी जो ज़रूरतें हैं एक इंसान की, वो है खाना, कपड़ा और मकान. हाउ एवर वी नीड मनी टू बाय दैम. और इन सब को पाने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी. मनी मीन्स पैसा. सो इन ऑर्डर टू अर्न मनी वी हैव टू वर्क. और हमें मनी को पाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना बहुत ज़रूरी है. Any work that help us to earn money is called an occupation. कोई भी काम जिससे हम अपने लिए मनी कमा सके, पैसा कमा सके, उसे हम व्यवसाय कहते हैं, occupation कहते हैं. Different people in India are engaged in different occupations depending upon their needs and abilities. हिंदुस्तान के हर कोने से हर इंसान अलग अलग जगह से कोई ना कोई व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है और अपनी कैपेबिलिटी दिखाता है, अपनी एबिलिटीज़ दिखाता है. फार्मिंग. इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस. हिंदुस्तान में ज़्यादातर इंसान गांव में रहता है. एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी जो है वो हमारे यहाँ का खास व्यवसाय है हिंदुस्तान के लोगों के लिए. इंडियन फार्मर ग्रोज डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप सच एज फूड ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, जूट, कॉटन, टी, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट्सेट्रा. हिंदुस्तान का जो किसान है वो अलग अलग तरीके की खेती बाड़ी करता है, जैसे कि फूड ग्रेन्स मीन खाना जो अनाज है हमारा वो. पल्सेस मीन्स दालें. ऑयल सीड मीन्स वो सीड्स जिससे हमें ऑयल मिल सकता है. शुगर केन मीन्स गन्ना. जूट मीन्स रस्सी. कॉटन मीन्स कपड़ा. टी मीन्स चाय. स्पाइसेस मीन्स मसाले. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है, एट्सेट्रा. Suitable climate, good quality of soil and plenty of water enables the crops to grow best in region. हमें फार्मिंग करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो मौसम चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए और बहुत अच्छा पानी चाहिए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट क्रॉप्स, बेस्ट से बेस्ट फार्मिंग कर सकें, अच्छी से अच्छी फार्मिंग कर सकें. द क्रॉप्स ग्रोन ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीज़न. जो हम खेती बाड़ी करते हैं वो डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर कि कौन सा सीज़न, गर्मियों में कौन सी सब्जी उगाई जाएगी या गर्मियों में सर्दियों में क्या उगाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर मे ग्रो वीट इन विंटर एंड राइस इन समर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. हम जो फार्मर के पास जो पीस ऑफ लैंड होता है वही फार्मर उसी प्लेस पर गर्मियों में वीट यानी गेहूं उगाता है और सर्दियों में वीट गेहूं उगाता है और समर में चावल उगाता है उसी सेम पीस ऑफ जगह पे. दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया. ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि इरिगेशन का सिस्टम जो है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है. एंड ऑल्सो ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनल्स. और इंडिया में अब बहुत जल्दी अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो गया, अच्छे से डैम्स और कैनाल्स बन गए हैं. इट हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ऑल्सो. इसी ने हमारा इलेक्ट्रिकल पावर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है ड्यू टू डैम्स एंड कैनल्स. कैटल रियरिंग मीन्स जानवरों की देखभाल करने का काम. ठीक है. कैटल रियरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू फार्मिंग. कैटल रियरिंग
जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यानी पशुपालन जो है वो सबसे ज़रूरी व्यवसाय है, सबसे ज़रूरी, दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फार्मिंग, जो सबसे ज़्यादा क्लोज है खेती बाड़ी के। डिफरेंट एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़। अलग अलग तरह के पशुपालन जो हैं वो हम लोग पशुपालन करते हैं अलग अलग तरीकों के लिए। द फूडर ग्रोन इन द फील्ड इज़ यूज्ड टू फीड द कैटल। जो हम फूडर ग्रोन करते हैं, यानी जो हम घास यूज़ करते हैं, वो घास उगाते हैं, वो किस लिए, ताकि जो जानवर हैं हमारे, जो हम लोगों ने घर पे पाल रखे हैं, उनके लिए हम खाना प्रोवाइड कर सकें। एनिमल्स आर reared on big farms for their useful product। एनिमल जो हैं, जो हम पशुपालन करते हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं। कैटल लाइक गोट्स, बुफेलो एंड काउज आर रेयर्ड फॉर देयर मिल्क। हमारे को मिल्क कौन कौन देते हैं, ये दैट इज़ कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट, है ना। कैटल कौन से पशु हमें, गोट, बुफेलो एंड काउज, ये हम इसलिए इनको पालते हैं ताकि हम इनसे मिल्क ले सकें, दूध प्रोवाइड ले सकें इनसे। दिस इज ऑल्सो नोन एज डेयरी फार्मिंग। इस काम को हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं। इस ऑक्यूपेशन का नाम होता है डेयरी फार्मिंग। एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद मीट एंड लेदर। कुछ एनिमल्स हम लोग ऐसे भी, उनका भी पालन पोषण करते हैं जिनसे हमें मीट मिलता है या जिनसे हमें चमड़ा मिलता है। चमड़े की चीज़ें जो बनती हैं वो हमें मिलती हैं। बुलक्स आर यूज्ड फॉर प्लोइंग एंड ड्रॉइंग कार्ड्स। जो बुलक्स होते हैं, यानी जो बैल होते हैं, उनको हम खेती बाड़ी, जो खेत जोतने के लिए और सामान ढोने के काम में भी लाते हैं। हॉर्सेज एंड केमिकल्स आर ऑल्सो रियर्ड एज beast of burden while sheep give us food। हॉर्स और केमिकल को भी हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। जो शीप होती है उससे हम वूल प्रोवाइड होती है, यानी उससे हमें ऊन प्रोवाइड होती है। पोल्ट्री फार्मिंग, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये भी एक बहुत ज़रूरी व्यवसाय है लोगों के लिए। इन दिस ऑक्यूपेशन बर्ड्स लाइक चिकन, डक एंड गीज आर रेयर्ड फॉर देयर मीट्स एंड एग। इस व्यवसाय में हमें बर्ड्स कौन सी, चिकन यानी जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो, डक्स यानी बत्तख, और गीज आर रेयर्ड फॉर देयर मीट एंड एग्स। इनको हम इसलिए पालते हैं ताकि हम इनसे मीट ले सकें और इनके एग्स को भी हम खाने के काम में ला सकें। ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फार्मिंग, वो व्यवसाय जो हमें फार्मिंग से रिलेटेड है। अ फार्मर ग्रोज कॉटन विच इज़ यूज्ड टू मेक क्लोथ इन फैक्ट्रीज। एक किसान जो है वो अपने खेत के अंदर कॉटन को भी बोता है ताकि हम उससे उस फैक्ट्री के अंदर क्लोथ यानी कपड़ा बना सकें। हेयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न which is woven into cloth with the help of looms। जब हम रुई लेके आते हैं, कॉटन लेके आते हैं, ग्रो कर जो खेत में उगाते हैं, उस कॉटन को लेके आके इसको हम धागे में बनाते हैं, फिर धागे से हम उसको एक कपड़े में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूम जिससे हम बनाने का काम करते हैं। सिमिलरली गनी बैग्स and ropes required for packing foods are made from jute fiber। जो हम बैग्स बनाते हैं और जो हम रस्सी बनाते हैं उसके लिए, पैकिंग करने के लिए, पैकिंग जिसको गुड्स को हम पैकिंग करते हैं ना, बांधते हैं, वो हमें किससे मिलती है, जूट फाइबर से। ठीक है, उससे हमारे लिए बैग्स बनते हैं और रस्सी बनती है। रोप्स मीन्स रस्सी। शुगर एंड जैगरी इज मेड फ्रॉम शुगर केन। शुगर एंड जैगरी मीन्स चीनी और गुड़ हमें किससे मिलता है, शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ने से हमें शुगर और जैगरी मिलती है, गुड़ मिलता है। टी फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स ग्रोन बाय फार्मर। टी फ्रॉम टी लीव्स, हमें चाय कहाँ से मिलती है, चाय की पत्तियों से। एंड
कॉफ़ी हमें कहाँ से मिलती है? कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के बीजों से, जो कि फार्मर ग्रो करते हैं अपने खेत में, ठीक है। वेरियस ऑयल सीड्स आर ऑल्सो ग्रोन बाय फार्मर्स। ऑयल सीड्स यानी जिससे हमें ऑयल मिलता है, वो भी फार्मर अपने खेत में बोते हैं। फिर उस वो ऑयल सीड जब हम उगते हैं तो ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड इन द मिल्स, वो मिल्स में जाते हैं और वहाँ से हमें ऑयल सीड मिलता है। अ नंबर ऑफ पीपल फाइंड देयर ऑक्यूपेशन इन कॉटन मिल्स, टी प्लांटेशन, sugar mills, oil mills, etc.